कतर के साथ भारत के इतने खराब संबंध थे। आज स्थिति ये आ गई है कि कतर भारत का सबसे करीबी देश बन चुका है अरब में। मान लीजिए कि ये जो कोई ये कह रहा है कि $10 बिलियन, कोई कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर, तो बात ये है कि ये $78 बिलियन हैं। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब भारत के यूपीआई का इस्तेमाल कतर में होगा। बता दें, भारतीय पक्ष ने कतर के साथ हुई इस डील को लेकर बड़ी जानकारी दी। भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी घोषणा कर दी है। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यानी यूपीआई को अब कतर में लागू करने की घोषणा हो चुकी है। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा। उसने, जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद। पिछले 5-6 सालों में आप सबने देखा होगा कि कोई भी ऐसा मुद्दा, जरा सा भी स्पार्क इनको मिल जाए पाकिस्तानियों को, जिसमें भारत को एंटी मुसलमान कह करके अरब वर्ल्ड के सामने पेश करना हो, तो सबसे पहले ये अप्रोच किसको करते थे? कतर को ही करते थे। इस वजह से और भी कई वजहों से कतर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये वजह जिसकी वीडियो में जिक्र हुआ है, चाहे वो तालिबान हो, हमास हो, ऐसे कई सारे आतंकी संगठन, कई सारे ऐसे अंडरवर्ल्ड तक के संगठन या गिरोह जो हैं, वो अपने हेडक्वार्टर चलाते हैं कतर से। अगर उनको कतर में टिटोला जाए तो सबकी जड़ें पकड़ में आ जाएंगी। इसलिए कतर बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर ने एक दौर जब उसने जो 9 भारतीय नौसैनिकों को रिहा करने का आदेश दिया था, तभी से सिग्नल दे दिए थे कि नहीं, हम चाहते हैं इंडिया के संग में बेहतर रिश्ते बने। और अब वो चीजें जो है वो आगे एग्जीक्यूशन उसका होता ही चला जा रहा है। मान लीजिए कि ये जो कोई ये कह रहा है कि $10 बिलियन, कोई कह रहा है कि 18 बिलियन डॉलर, तो बात ये है कि ये $78 बिलियन हैं। कतर एनर्जी extended a long-term LNG supply deal with India's Petronet LNG worth $78 billion to reinforce Qatar's role as a key energy partner, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ शामिल है। जिस पर अभी हमने बात नहीं की वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्क फोर्स का जो कंट्री है, जहां के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए। ये वर्क फोर्स, इंडियन वर्क फोर्स जो कि कतर में मौजूद है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में, सेवरल डिपार्टमेंट्स में काम करती है, इसे जानता है। और कतर उनको अपने पास ना सिर्फ रखना चाहता है, बल्कि उसको ये भी है कि रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे रहें भारत के साथ, भारत की हुकूमत के साथ। कतर की हुकूमत के रिलेशंस यही वजह है कि बड़े अच्छे रहें। वो ख़राब होने भी लगते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। कुछ अर्सा पहले जो हुआ, वो अगर रिलेशंस ऐसे कुछ बिगड़ने भी लगे तो एक फ़ोन जाने की देर थी और उनके रिलेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, और इसी के साथ वो ये देखेंगे कि अमेरिका जो कि दुनिया की सुपर पावर है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प जिन्होंने आके सबको मुश्किल में डाल दिया है, वो ये करके दम लेंगे और वो इंडिया को अपना सबसे बड़ा पार्टनर बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो अरब कंट्री जिनके पास जो तेल से मालामाल हैं, जो गैस की उससे मालामाल है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे हाथ से क्यों निकले, फिर पहुंचो। तो यही वजह मैंने जो अभी आपको बताया कि ये रीइंफोर्स कतर ने करने की कोशिश की है। अब से कुछ साल पहले तक भारत के लोग कतर को जानी दुश्मन की तरह देखते थे और यहां तक कि तमाम अरब देशों में भारत के सबके साथ अच्छे संबंध थे। क्या इराक, क्या ईरान, क्या यूएई, क्या सऊदी, ओमान, कुवैत, सबके साथ हमारे अच्छे संबंध थे एक्सेप्ट कतर। कतर के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। यहां तक कि एक बार को तो इन्होंने जासूसी के आरोप में भारत के कई सारे रिटायर्ड नौसैनिक अफसरों तक को पकड़ लिया था और उन्हें फांसी की सजा भी दी थी। कतर के साथ भारत के इतने खराब संबंध थे। आज स्थिति ये आ गई है कि कतर भारत का सबसे करीबी देश बन चुका है अरब में। यहां तक कि कतर के अमीर या फिर कतर के जो प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में उन्होंने भारत का दौरा किया और कल जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो पीएम मोदी खुद उन्हें लेने गए,
प्रोटोकॉल तोड़कर। ये बहुत बड़ी बात है। हमास का जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपको कतर में मिलेगा। तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर में मिलेगा। और तमाम ऐसे बड़े विवादों का जो निपटारा है वो आजकल कतर में किया जा रहा है। और भारत के हितों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कतर हमारा करीबी देश बने, ताकि कहीं भी ऐसी जगह हमें कुछ काम निकले तो कतर के जरिए हम निकलवा सके। और सिर्फ काम निकालने की बात नहीं है, तालिबान के साथ भारत अपने बहुत ही क्लोज रिलेशन चाहता है और उसके लिए कतर इंपॉर्टेंट है। अपने स्क्रीन पर देखिए, कतर के जो राजा हैं, जो अब राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो भारत के साथ अपने संबंधों को टॉप प्रायोरिटी देंगे और अपना सबसे करीबी देश भी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी कतर और भारत का व्यापार करीबन $14 बिलियन का है, लेकिन आने वाले 4.5 सालों में यानी 2030 तक हम इसे $28 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया है। पेमेंट सिस्टम एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया आज डॉलर। इंडिया क्या करता है? इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 24 घंटे एक ही काम करता है, डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। इंडियन लीडरशिप को आप क्या समझते हैं? वो है भाई, देखें, उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है भाईजान की करना है तो की नहीं करना। सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ। और उनको इस चीज की समझ है कि ये अगर हम करेंगे तो हमारी जो करेंसी है उसकी रेलेवेंस बढ़ेगी। करेंसी की रेलेवेंस कैसे बढ़ाते हैं? ऐसे ही बढ़ाते हैं। एंड दिस इज ऑल डिजिटल पेमेंट मेथड्स। कोई वो नहीं जाना, बैंकिंग सेक्टर्स ने काम करना है ताकि दुनिया को कहे हमारे पास इंडियन रुपी भी मौजूद है। पता और एक्सटर्नल का भी सर, जैसे इंडिया का एक नारा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो हमारी इस वक्त जो हमारा एजेंडा क्या है, क्या नजर आता है आपको? देखें, हमारा एजेंडा, देखो हमारे जो लीडर हैं सबसे पहले उनको ये एक बैठ के पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे इमरान खान साहब को देख लें कि वो लेटर लिखता है आर्मी चीफ को, हालांकि उसको नहीं लिखना चाहिए। उसे लेटर लिखना चाहिए डेमोक्रेटिक जो लेजिस्लेटिव एवेन्यू में डेमोक्रेटिक लीडर बैठे। पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को आज भारत डोमिनेट कर रहा है। आज भारत की अहमियत पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड को भी समझ में आ रही है। और ये भी समझ में आ रहा है कि बिना भारत के जो एक गल्फ वर्सेस अमेरिका की लड़ाई है उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। जो गल्फ वर्सेस लड़ाई, यहां तक कि आज से 1 साल 2 साल बाद संभवतः ऐसे हालात भी बनते हुए नजर आने लगे दुनिया को। मौसम वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को भाप लिया है कि निगोशिएशंस अगर होंगे अमेरिका के संग तो वो भारत के थ्रू ही होंगे। और वो चीजें अभी से अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो अभी से ये समझ में आने लगे कि हाँ, यही इसी तरफ दुनिया बढ़ रही है कि जैसे यूक्रेन अपने निगोशिएशन रूस से भारत थ्रू करवा रहा है, वैसे ही गल्फ भी करवा रहा है, क्योंकि और कोई है ही नहीं इस समय दुनिया में जो करवा सके काम। कोई बहुत दशकों पहले पाकिस्तान ही करवाता था, दशकों पहले, तब की तो खैर बात ही दूसरी थी। अब तो खैर पाकिस्तान को ना अमेरिका भाव देता है, ना कतर भाव देते हैं, हर जगह भीख मांगने चले जाते, तो वो तो कहानी किस्सा ही खत्म हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कतर कई लिहाज से। कतर की आप लोकेशन को देखिए, कतर के आप जिसकी वीडियो में जिसका चर्चा हुई, हमास से लेकर तालिबान से लेकर सबके हेडक्वार्टर वहां पर मौजूद है। और अरब देशों में, बल्कि मैं कहूँगा गल्फ देशों में, गल्फ कंट्रीज में कतर ही एक ऐसी कड़ी थी जिसपे भारत का जो है वो थोड़ा सा पकड़ कमजोर मानी जाती थी। और कतर को अगर आप देखोगे तो कतर एयरलाइन के मामले में, कई मामलों में अभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भले ही वो साइज में छोटा सा देश ही क्यों ना हो, पावर बहुत है। और अगर वहाँ के आप राजा को भी देखोगे तो फिर पाकिस्तान से अलग अलग जब मुद्दे उठते रहे, चाहे नुपुर शर्मा का मामला, चाहे अलग अलग जो ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसमें पाकिस्तान ने अरब वर्ल्ड को मुसलमान के नाम पर या मजहब के नाम पर भारत के खिलाफ खड़े करने की कोशिश की है, तो सबसे पहली फ्लाइट उड़ती थी पाकिस्तान से तो वो कतर की उड़ती थी। सबसे पहला पाकिस्तान किसी को जाकर के अपना आइडिया प्रेजेंट करता था कि देखो देखो इंडिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के संग, तो वो कतर को ही करता था। सऊदी जाने की हिम्मत नहीं है, यूएई जाने की हिम्मत नहीं, कतर को ही कर पाता था। अब वो चीज भी पाकिस्तान कभी भी नहीं कर पाएगा।